आपको है? नहीं। अगर जानना है तो फिर सचिन के साथ बात करो बैठ के, वो बताएगा कि वो क्या है। नहीं तो बाहर के 4 वीडियो देख लिया, 4 लोगों की बातें सुन ली, अच्छा सचिन ऐसा है, अच्छा सचिन ऐसा है, ये करता है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, और बस ये फिर पूरे गांव में गया, फिर आसपास के गांव में गया। क्या ये सच्चाई है? ऐसा ही गवर्नमेंट का भी है। और अभी आप मेरे को बोलो, ये 10 गांव में जो गया, आप हर एक की घर घर में जाके आप अपने बारे में बताओगे? नहीं बताओगे। गवर्नमेंट भी वही करता है, वो हर एक का दिमाग जाके खोलने की कोशिश नहीं करता। भाई हमारा काम प्रूव करता है। हाँ, हम जो काम करते हैं वो प्रूव करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। यही बात मैं आपको उस दिन भी समझा रही थी। आपके भाई ने वीडियोस डाले, ठीक है, आप अपने कर्म से प्रूव करो कि आप वैसे हो या नहीं हो। आप कितनों को समझाने जाओगे कि आप क्या हो? यही गवर्नमेंट भी प्रूव करती है। दुनिया कितनी भी बोलती रहे, गवर्नमेंट क्या काम करती है वो उसका काम कर कर वो बताती है। ठीक है, इसी के साथ हम ये चैप्टर को क्लोज करते हैं। फिर से आते हैं जो भावना बहन ने क्वेश्चन किया था। आप सोचना सचिन भाई इन सब के बारे में, तभी आप किसी के भी खिलाफ बोलना। आज आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप जिस मेंटल हरेसमेंट से गुजर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप भी इस तरह के कर्मांश बना रहे हैं। कभी किसी के भी खिलाफ कुछ भी सुन के किसी के भी साथ में हाँ मिल के उनके खिलाफ बात करते। इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहती हूँ, जब तक आपको उसके बारे में डिटेल नहीं मालूम, आप साथ मत दो। ठीक है, दीदी मैं कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलता। अभी आपने जितना भी बोला ना यहाँ पर, आपके बारे में भी 4 लोग अगर मेरे पास आते हैं ना तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ। मेरे बारे में तो पूरी दुनिया बोलती है, जितने नहीं, मेरे मैं वीडियो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अपने ग्रुप में भी बोलते हैं, मेरे को उसकी फिक्र ही नहीं है। अब जैसे आपने दीदी कई बार मुझे साकाश देके ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, डेंजरस थी। तो ऐसे ही दीदी मैंने ये सीखा है कई सालों पहले कि किसी भी पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। और अभी ये एग्जांपल है नेगेटिव मेरा की बात, मेरे रिलेटिव्स में कि मैं किसी के बारे में गलत ना फैला सकता ना बोल सकता है ऐसे। सचिन भाई मैं वापस से बोलती हूँ, सही और गलत में हमको घुसना ही नहीं है। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या, हम बहुत लोगों का टाइम डाल रहे हैं इसमें। सच्चाई क्या है उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, उसको समझना चाहिए। कोई अगर हमने न्यूज सुन भी ली, चलो हमने सुन लिया, उसको पकड़ के आगे नहीं बढ़ना है। क्या वाकई में वो सच है क्या? किसी के साथ में शेयर करने के पहले उसको समझो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो उसको शेयर भी मत करो। इसी को हम रूमर्स बोलते हैं। और यही हम व्हाट्सएप पे जैसे आया फॉरवर्ड किया, आया फॉरवर्ड किया, हमको सच लगा हमने फॉरवर्ड किया। बहुत बड़े कर्म में हम फैलते हैं, पढ़ते हैं, और यही कर्म आज हमें वापिस से बैकफायर करते हैं हमारे ही रूप में। जैसे आप बोले ना, दीदी आपके भी बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि ये कर्म में करके आई ना। पहले जब नादान थी, नहीं समझ में आता था, जिसने कुछ भी भेजा फॉरवर्ड कर दिया। यज्ञ के मधुबन से भी कुछ आ गया वीडियो कि इसने इसको ऐसा ऐसा किया, फॉरवर्ड कर दिया, इसको फॉरवर्ड कर दिया। बस ऐसे ही कर्म बना लिए मैंने। आज आज उसी का रिटर्न मुझे मिलता है। हाँ, मेरे बारे में सभी लोग कुछ भी अफवाह उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जब प्रूव मैंने किया भी है या नहीं। जब नहीं, मेरे मैं ही ये बोले, बोलना चाह रहा था। नहीं 1 मिनट सचिन भाई, 1 मिनट, मेरा ही बोला हुआ चीज को हाँ उस अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके बताते कि देखो दीदी ने ये बोला है। मेरे कान तक बाबा सब कुछ लेकर आता है, और मुझे ये लेकर आके मुझे बाबा ये बताता भी है, ये तेरे कर्माज है जो तुझे मिल रहे हैं। हाँ, अब ये करना बंद कर। इस तरीके से ही कर कर मैं अपने कर्मों को सुधारा है। अगर मुझे मिल रहा है वापिस से, मैं उनको ब्लेम नहीं करती कि वो मेरे बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं। मुझे उससे हाँ सबक मिलता है कि कहीं न कहीं मैंने भी सहयोग दिया है ऐसे ही रूमर्स फैलाने को, किसी और के नाम का बिगाड़ा करने का।
वजह इसीलिए आज मेरे साथ में भी ये हो रहा है। वो लोग गलत नहीं है, मेरे कर्म गलत थे। वो तो सिर्फ निमित्त बने हैं। आज कोई भी अगर कुछ मेरे बारे में बोलता भी है, अच्छा बोलो या बुरा बोलो, वो सिर्फ निमित्त बने हैं। कर्म किया मैंने है, मेरे वो ऐसा बनाया था, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ये बहुत क्लियर किया है बाबा ने मुझे। इसके लिए मैं उस ग्रुप में, अगर आपने देखा होगा, आपने भी परसों में कुछ पोस्ट किया था, मैंने तुरंत डिलीट किया। ग्रुप में कुछ भी फॉरवर्डेड मैसेजेस पोस्ट करने ही नहीं है। हाँ, सुनी सुनाई बातें, कोई भी वीडियोस वगैरह में कुछ भी मैं मना करती हूँ। आप लोगों का खुद का अनुभव का एक्सपीरियंस है तो शेयर करो उस ग्रुप में, नहीं तो कुछ भी नहीं करना। ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ग्रुप को लेकर, और ये बाबा ने ही स्टार्ट से बना के रखा है। कोई भी फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं, कोई वीडियोस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक जन ने जो बनाया है अपने स्थिति को अपने अपने व्यू पॉइंट से रखा हुआ है। वो चारों तरफ से व्यू पॉइंट रख के नहीं बनाया है, वो सिर्फ बाबा बना सकता है, क्योंकि बाबा को ही 4 डायमेंशन का व्यू है, हम लोगों को नहीं है। हम इस शरीर के पिंजरे में अटके हुए हैं। मुझे अगर दिखता है मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है, नहीं दिखता। मुझे आगे क्या हो रहा है वही दिख रहा है। मैं बाबा को सब साइड का दिखता है। तो बाबा के बताए रास्ते पे चलो, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हें तुम्हारा ही चीज मिल रहा है। अगर तुम वो स्टॉप करोगे तो सभी चीजें स्टॉप हो जाएगी। ये बाबा ने सिखाया है। ठीक है, ये फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। या भावना बहन ने जो कहा गवर्नमेंट को लेकर कि टैक्स का या ब्लैक मनी के बारे में या इसके बारे में, तो काफी अभी तक तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आपको भी पता समझ में आया होगा, मगर विक्रांत भाई का भी ओपिनियन मुझे चाहिए है। यस विक्रांत भाई। हाँ जी जी, जो कर्म के बारे में हम कह रहे थे ना, उसके बारे में था। मतलब एक केस भी आपको बताना था। अभी नाम और स्पेसिफिक्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसका क्राइम बताऊंगा कि उसने क्या किया। तो एक इंसान था, उसने 13 साल में 3 मर्डर किए और 40 बार रेप किया। उसने उसी गली में मतलब रहता था। जैसे मुंबई में एक झुपड़पट्टी है, तो एक महाराष्ट्र के और एरिया में वैसी एरिया थी, वहाँ पे उसने क्राइम किया और वो हर बार बताता था। तो एक हियरिंग चल रही थी कोर्ट में उसकी। तो जो विक्टिम्स थी मतलब वो गैदर हुई, और विक्टिम्स के परिवारजन सब लेडीज लोग, और उसको कोर्ट रूम में ही लिंच करके मार दिया। तो मतलब उसको मॉब कानून, लिंचिंग किया। हाँ मॉब लिंचिंग किया। 200 महिलाएं थे, मतलब 40 विक्टिम और उनके घर वाले। तो मुझे ये कहना है कि सरकार या न्यायालय उसके क्राइम को फुल स्टॉप नहीं लगा पाई, तो उन महिलाओं ने लगा दिया, ये ऐसा हम सोच सकते हैं। जब ये कैसा हिस्सा है। नहीं, उसके बाद में फिर कोर्ट में क्या हुआ वो मेन। हाँ, कोर्ट ने फिर पुलिस ने तो अरेस्ट किया 8-10 महिलाओं को, लेकिन कोर्ट ने बाद में जो जज साहब थे वो सब महिलाओं के पक्ष में हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी सिस्टम इन महिलाओं को न्याय नहीं दे पाई, मतलब इसको हर बार बचाया। तो इनको मतलब ये कर दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं रखा कि इनको न्याय मिले लॉ से। तो इन्होंने खुद फोर्स किया उनको कि वो कानून खुद अपने हाथ में ले, और किसी महिलाओं को सजा नहीं मिली। क्लियर सबको? वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। या दीदी मोली एक बहन? और एग्जाम्पल है। हाँ, एक मिनट, सचिन भाई मोली बहन से पूछ लेते फिर आप बताइएगा। इसी से रिलेटेड है क्या आपका? जी जी, इसी से हाँ ठीक है, बताइए। शॉर्ट में बताता हूँ दीदी। एक पुलिस ऑफिसर था, उसने बताया कि ट्रेन में एक व्यक्ति था, वो मतलब बक्से के पास बैठा हुआ था। बहुत बड़ा बक्सा होता है ना जिसमें मतलब सामान रखे जाते हैं। तो वो नीचे बैठा था और बक्सा ऊपर वाली सीट पे। तो वो जो नीचे व्यक्ति बैठा था, उससे पुलिस डीआरपी ने पूछा क्या ये बक्सा तुम्हारा है, जबकि उसका नहीं था। उसने बोला हाँ मेरा है। तो उस व्यक्ति को उस बक्से के साथ जब खोला तो उसमें लाश थी, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। और जबकि उसने वो क्राइम नहीं किया था। जब बहुत ज्यादा जांच पड़ताल होगी तो बाद में उस व्यक्ति ने ये बताया कि मैंने आज से 18 साल पहले किसी को मारा था और वो व्यक्ति मर गया था और मैं बचकर भाग गया था बहुत दूर, साधु के वेश में रहता था वो। लेकिन 18 साल बाद उसे मतलब ये सजा मिली, लेकिन किसी और रूप में।
ऐसे। ओम शांति। यस, देखो कोई किसी का भी कर्म छिप नहीं सकता, कौन से रूप में कब बाहर आएगा बोल नहीं सकते। ऐसा ही हमारा गवर्नमेंट का भी सिस्टम है। हाँ, कुछ भी करप्शन कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, छिप नहीं सकता, वो बाहर आता ही आता है। मगर सब कुछ न्यूज में आता है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो न्याय पे भरोसा करना है, कुदरत पे भरोसा करो कि कुदरत किसी पे भी ना इंसाफी हो नहीं देती। वो किसी न किसी को निमित्त बना ही देती है सच्चाई को बाहर लाने के लिए। कोई भी निमित्त बन सकता है। छोटा सा जानवर भी निमित्त बन जाता है। कितनी बार ही देखो, क्राइम पेट्रोल देखते होंगे तो तुम देखोगे कितने बार ही ऐसे हो जाता है कि कोई जानवर ही बन जाता है। हाँ, सच्चाई को बाहर लाने में कभी चूहे बन जाते हैं, कभी बिल्ली बन जाती है, जमीन को खुद कुरेद देते हैं, बाहर लेकर आते हैं, अंदर से कुछ न कुछ ऐसी चीज निकल के आती है जो सच्चाई को बाहर लेकर आते हैं। निमित्त कुछ भी बन जाता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का लॉ है। सच्चाई छिप नहीं सकती, झूठ टिक नहीं सकता। ठीक है। यस मोनी बहन। जी दीदी, आपने जो क्वेश्चन रखा था कि कैसे मतलब सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना या कुछ समय पे कानून की मदद ना मिलना, बहुत सारी गवर्नमेंट की मदद ना मिलना, तो उसके पीछे रीजंस क्या थे। तो ये एक रीजन होता है कि बहुत बार हम कानून का जो भी पैसा, मतलब प्रशासन का जो भी पैसा है, जैसे हमें नीड नहीं है बहुत सारी, जैसे घर हमारा है लेकिन झूठी चीजें दिखाकर अगर हम वो लाभ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर वो उसका ही रेपुटेशन इस तरह से भुगतना पड़ता है। बहुत बार होता है कि जरूरत नहीं है आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं उनकी, जैसे राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो अपना, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो झूठे कागजात दिखा के या बहुत सारी ऐसे, तो उस समय भी वो कानून अपने साथ नहीं रहता है। जिसको नीड है उसका भी हक मार रहे हो आप, उनका वंचित रह गया। बहुत सारी योजनाएं ऐसी सरकारी है। जैसे अभी स्कूल में भी बताया कि अभी मतलब मूलभूत सुविधाएं जो भी है, बुनियादी सुविधाएं स्कूल में जो होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह, नल जल, बिजली, ये सारी सुविधाएं अभी गवर्नमेंट इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो वो ऐसे भी पहले भी देखती है, और उसके लिए साल में प्राइमरी स्कूल के लिए वो 20,000 और मिडिल स्कूल के लिए 50,000 भेजती है, जबकि उतना अमाउंट की जरूरत भी नहीं। साल में वो रिनोवेशन के लिए कहीं टूटा है फूटा है स्कूल, उसकी मरम्मती के लिए वो इसके पास ही आता है, हेड के पास ही आता है। तो ये सारे अमाउंट जितनी जरूरत नहीं होती है तो बहुत सारे ऐसे करते हैं। हमारे इसमें हमने देखा है कि 5,000 खर्चा हुआ, 15,000 पॉकेट में रख लेना है। अभी जस्ट आया है 50,000, तो मैंने इसका पूछा भी कि अगर हमें इतनी नीड नहीं है, और फिर उसका तो बोले वो रिटर्न जाता है लेकिन कोई देता नहीं, उसमें झमेले बहुत होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्री करना होता है तो पूरा डॉक्यूमेंट पूरा आपको बहुत विस्तार में जाना होता है, उससे अच्छा है रख लेना। तो मैंने कहा कि ये हमसे नहीं होगा, ये रिटर्न गवर्नमेंट को जाए भले, लेकिन या तो फिर स्कूल यूटिलाइज हो जाए और भी स्कूल में जो मरम्मत करना है, जो भी करना है एक्सेस उसमें लगा दे, बच्चों के लिए कुछ लगा दे एक्स्ट्रा, लेकिन ये पॉकेट में तो नहीं जा सकता। स्कूल का पैसा आया है, विकास का पैसा है, विकास में ही यूज हो। तो इस तरह से होता है। ऐसे चीजें भी बहुत सारी चीज रख लेते हैं तो उनको नहीं मिलता है लाभ समय पे, या उनको आपको ज्यादा टैक्सेस, जैसे सचिन भाई जी ने इतना कहा, तो ये कहीं न कहीं जिनके साथ हो रहा है वो लॉ के तहत ही हो रहा है, ये समझ में आता है। जो नहीं करता है उसके साथ इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छे से मुनिवर ने बताया। देखो, जब हम अनुभव करते हैं ना, दोनों भी साइड, उसका जब हमने मिस यूज किया है उसका भी अनुभव, एंड जब हम अच्छे रास्ते चल के उसको अच्छे से फलीभूत किया है उसका भी अनुभव, दोनों का जब अनुभव करते तब हमें यकीन हो जाता है लॉ पे, लॉ ऑफ नेचर, कुदरती, कि वो कभी किसी के साथ में नाइंसाफी होने नहीं देता। वेरी नाइस, थैंक यू। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, ये गवर्नमेंट के बारे में बताना था कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प भी करती है, सबका ध्यान भी रखती है। अभी गवर्नमेंट 2 रुपए के चावल देती है, वो बहुत हाई क्वालिटी के चावल है,
लेकिन अभी लोग वो ऊपर आ गए मतलब उस लेवल से, तो उनको चावल खाना अच्छा नहीं लगता, वो बेच देते। और यहाँ पे हमारे गांव में गाड़ी आती टेम्पो, और 20 रुपए केजी से वो सबका चावल ले लेते, 2 रुपए का वो 20 में बेचते। और मैंने 2 महीने पहले न्यूज देखा था, एक स्टेट में पोर्ट पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जाके एक शिप पकड़ी, उसमें ये सब चावल थे जो अफ्रीका जा रहे थे। तो देखो लोग कैसे मिस यूज करते मतलब। और गवर्नमेंट मिडिल क्लास के लिए भी वो चावल मॉल में रख रही है, मतलब 30 रुपए केजी का चावल है, उसमें ना कोई गंदगी ना कुछ, इतना साफ चावल है। मैं वो मॉल से लाता हूँ खाने के लिए चावल, अनपॉलिश चावल है। तो गवर्नमेंट मतलब गरीब को 2 रुपए से भी देती है और मिडिल क्लास को 30 रुपए केजी से भी देती है, मतलब सबका ख्याल रखा जाता है। लेकिन लोग मिस यूज कर रहे, तो उनको तो उसका प्राइस बाद में पे करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको कभी ना कभी हेल्प नहीं करे। Yes. अगर उनके लिए नहीं है, गवर्नमेंट ने जो भी ये स्कीम्स निकाली है वो बीपीएल वालों के लिए है। बीपीएल है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, कि जो एक वक्त का भी जिनको खाना नहीं मिलता है उनके लिए है वो। हाँ, ये रिसोर्सेज गवर्नमेंट देती है, मगर बहुत लोग हाँ उसका फायदा उठाते हैं, खुद के लिए लेते हैं। एंड जिस तरीके से विक्रम भाई ने बोला, मैंने भी ये बात बहुत बार सुनी है इन सबको लेकर। एंड इस तरह से पैसे बनाते हैं, वो पैसा कहीं नहीं जाता, उनके कुछ काम नहीं आता, कहीं ना कहीं वो है वेस्ट ही होता है। और हमने बहुत बार ये देखा भी है, रोते भी है कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कर दिया, इतने का बड़ा बिल बना दिया, इतना ये कर दिया, या फिर इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस ने मना कर दिया पैसा देने का। कितने बार हमारे सामने ये चीजें होती है। इंश्योरेंस क्लेम करने जाओ वक्त पे हॉस्पिटल में, ये ऑपरेशन के लिए हमने प्रीमियम भरे हुए हैं, इंश्योरेंस डायरेक्टली मना कर देती कि तुम उसमें लायबल नहीं हो, उसके लिए नहीं दिया जाता है वो पैसा। हम इंश्योरेंस को ब्लेम करते हैं उसके लिए कि इंश्योरेंस ने पे नहीं किया या हमें ये सुविधा नहीं मिली, मगर वो क्यों नहीं मिली तुम्हें? कहीं ना कहीं तुमने ये फ्रॉड पहले ही कर आए हुए हैं। वो जो पैसा तुम्हें अभी ये यूज करने के लिए काम आने वाला था, वो पहले ही फ्रॉड करके तुमने उसको मिसयूज कर लिया, अब जाके तुम्हें वो हेल्प नहीं मिल सकती। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर। आज वक्त हो गया है, कल वापस मिलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट भावना बहन, यू हैव पिक्ड अप। इससे बहुत लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी ड्यूटीज हमारे देश के प्रति, हमारे स्टेट के प्रति, या एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या होनी चाहिए, कितनी हॉनेस्टी रहनी चाहिए, कितने हम लॉयल होने चाहिए, ये क्लियर होता है। तो थैंक्स वंस अगेन टू एवरीवन, स्पेशली सचिन भाई को जो इस तरह के टॉपिक बाहर लाए। आपकी वजह से बहुत लोगों को क्लियर हुआ होगा कि उन्होंने किस पे भरोसा करना चाहिए। सही और गलत के बीच में नहीं पड़ना है, सच्चाई के लिए जानो। अगर तुम्हें डाउट होता है तो उसके सच के बेस तक जाओ। जब तक तुम्हें सच्चाई नहीं समझ में आती है, उन बातों को बाहर लीक मत करो, अफवाहें मत फैलाओ, नहीं तो उस चपेट में तुम भी आओगे। मैंने अपने बारे में इसके लिए अनुभव शेयर किया कि मैं उस चपेट में कैसी आई, क्योंकि इसी तरह से अफवाहों पे भरोसा करके मैंने भी अफवाहें बहुत फैलाई। तो आज मेरे आप लोगों को अभी इतना समझ में आता है कि ये बाबा का ज्ञान कितना सत्य चल रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें। मैं इसको भी मेरे कर्मों ने किस तरह बिगाड़ दिया कि कुछ ऐसी आत्माएं निमित्त बन गई उसी नॉलेज को उल्टा प्रेजेंट करके अफवाहों में फैलाना। ये वो सिर्फ निमित्त बनी है, मैं उनको दोष कभी नहीं दूंगी, क्योंकि कर्म मैंने किया है, मैं वजह बनी हूँ उसको। और मैं थैंक्स बोलती हूँ उनको जिन्होंने ये किया है, क्योंकि मेरे कर्मों को फिनिश करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे सहयोग दिया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट ऑल। दीदी ओम शांति। हाँ जी। दीदी मैं ये कह रहा था, जैसे आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि दीदी आपको कितनी जगह से बचा रही होंगी, आपको ये नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से दीदी ने मेरी साकाश के माध्यम से कहाँ कहाँ मदद करी है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं साकाश फील कर सकता हूँ उस टाइम ऐसे। तो ये मैं बताना चाह रहा था, जो आधी अधूरी बात रह गई थी कि आपको लगा कि आपके बारे में भी कुछ बोलते, ये आधी रह गई थी बात यहाँ पे ऐसे। तो मैं उनको यूं बताता हूँ कि दीदी आपकी कहाँ कहाँ मदद कर रही है ये आपको नहीं पता।
तो उनके मन में चेंज आया। जैसे 2-4 लोग मेरे पास आए, उन्होंने भी आपके बारे में कुछ बोला। आपके कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन मतलब ग्रुप में नहीं था, लेकिन कांटेक्ट में था, और सबको जो भी मेरे से कुछ पूछना चाहता था, मुझे आंसर नहीं आता था, तो मैं आपकी तरफ ही फॉरवर्ड करता था उनको। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सचिन भाई, इतना भरोसा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, उन लोगों ने जो कोर्ट में उसको लिंच कर दिया, तो वो आप पे फुल स्टॉप लग गया था सबका। यस, वो उनका आक्रोश था, न्याय मिलने के लिए आक्रोश था उनका। वो सारे लेडीज का आक्रोश निकला था उसमें बाहर, और वो जज ने समझा। देखो यही मैं बात बोलती हूँ कि जज ने सच्चाई को समझा, वो सही और गलत के पीछे नहीं पड़ा, उसने सच्चाई को समझा एंड सच्चाई के ऊपर उसने न्याय ये किया, जजमेंट दिया अपना। ठीक है, या ओम शांति। दीदी आप ही होस्ट बन गई हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो। ओके ओके, नहीं अभी कैसे एंड करना है उसको? ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, ओम थैंक शांति यू दीदी। दीदी।